से चल रही भागवत की कथा आज यहाँ विश्राम ले रही है। इस भागवत की संपूर्ण सफलता के लिए व्यास गादी से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सर्वप्रथम उपस्थित जन समूह के लिए कि आपने आकर के यहाँ इस भागवत की महिमा को श्रवण किया, इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। साहू परिवार हम सब का आपने उत्साह बढ़ाया है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। दूर दूर से आए श्रद्धालु, और आपके लिए मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि ईश्वर आपके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट कर दे, ऐसी कथा श्रवण करने को मिलती रहे, संत लोग आप लोगों को सुनाते रहें। इस भागवत के मुख्य आयोजक साहू परिवार, और मैं आपको बता दूं स्वर्गीय पूज्य पिता श्री शुभेलाल साहू जी की स्मृति में ये भागवत की कथा का आप श्रवण लाभ ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं साहू जी, नारायण साहू, दोषण साहू, जिसके निमित्त आप लोग भागवत कराते हैं ना, संकल्पित करके, यदि वो व्यक्ति नरक या स्वर्ग में हो और जैसी भागवत की पूर्णाहुति होती है तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं और उस जीवात्मा को वहां से उठा करके बैकुंठ ले जाते हैं कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने आज तुम्हारे संकल्पित होकर भागवत कथा का श्रवण किया। तो सुबेलाल साहू जी का आशीर्वाद आज हम सबको प्राप्त होगा, साहू परिवार को प्राप्त होगा। भागवत के मुख्य आयोजक हमारी माताश्री यानी कि स्वर्गीय शिवलाल जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती शांति साहू, इन्होंने आज अपने पति की स्मृति में इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। पूज्य माता श्री शांति देवी साहू जी आप परिचित हैं, सरपंच रह चुकी हैं 2 बार। और मैं आपको बताऊं दोषण साहू जी, उनकी धर्म पत्नी संध्या साहू, साहू जी भी सरपंच हैं, उनकी धर्म पत्नी सरपंच हैं। और नारायण साहू जी, श्रीमती शशि नारायण साहू जी, इनके भ्राता श्री भूषण लाल साहू जी, जो अभी उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, हम सब परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करें कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित हों, और भागवत की कृपा अवश्य होगी, वो निश्चित स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगे। ऐसी परमात्मा की कृपा हम पर बरसेगी। भूषण साहू जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से उन्होंने इस कथा का श्रवण किया है। और मुख्य सूत्रधार रहे हमारे श्री वीरेंद्र साहू जी, जो हमारे गुंडरदेही विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक। उनकी श्रीमती दामिनी साहू जी, इनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस कथा का आयोजन किया, और समस्त साहू परिवार। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, साहू परिवार आज सौभाग्यशाली है, और मैं साहू परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमात्मा आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी धन की वृद्धि करे, और आप ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन करा के लोगों को भागवत कथा सुनवाते रहें, संत लोग सुनाते रहें और आप लोग सुनते रहें। मैं आपको बताऊं, यदि गांव का मालिक हो तो साहू जी जैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा को धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करते हैं। आपको दारू भट्टी पर तो कोई भी सरपंच ले जाएगा, माफ करिएगा मेरे को, वहां आपको कोई ले जा सकता है, लेकिन सत्संग में कोई ला सकता है तो दोषण साहू जैसा व्यक्ति ही ला सकता है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलेंगे आपको। ये हम सब का सौभाग्य है, गांव वाला का सौभाग्य है कि आप ऐसा सरपंच प्राप्त किए हैं, निर्णय लिए हैं, आपने चुना है। तो साहू परिवार को मेरा आभार। इसी के साथ में आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं मंच पर बैठे तमाम कलाकार, मुख्य रूप से पंडित संजीव नैन जी, जो आपको मधुर भजन सुनाते हैं, जो हमारे अनुज भाई भी हैं, आप परिचित हैं। और एक बार हाथ उठाकर तालियां जोरदारी के साथ। हमने 1108 भागवत का संकल्प लिया है, तो इन्होंने सभी भागवतों में भजन गाने का संकल्प लिया है। हम 2 नहीं, 1 और 1 11 हैं।
हमारी माँ ने 2 बच्चों को जन्म देकर कहा है, हम तुमको धर्म के लिए समर्पित करते हैं। माँ नहीं रही, लेकिन धर्म का काम हम निरंतर जारी करेंगे, माँ के संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार राजेश वंचोर, जिनकी बांसुरी बजती है तो आप लोग झूम उठते हैं। सबसे बड़े कलाकार राजेश वंचोर, साथ में ढोलक में संगत कर रहे राजू भाई, और साथ में पैड में संगत कर रहे हमारे ब्रदर। और झांकी और पारायण और पूजा, पारायण घर में होता है कि बरसी कार्यक्रम है तो घर में ही व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ है, इसलिए घर में ही पारायण रखना है तो उचित माना गया। तो ग्रीष्णेन्द्र शास्त्री जी एक बार हाथ उठाकर तालियां। और इस मंडप की साज सज्जा जो आप बैठकर आनंद ले रहे हैं, महाराजा किराया भंडार, महादेव घाट, रायपुर से। महाराजा किराया भंडार रायपुर का सबसे बड़ा किराया भंडार है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सभी जगह अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। भागवत के रूप में, विवाह के रूप में, शादियों की सेवा प्रदान कर रहा है। पिछले कई वर्षों से ये हमारे यहाँ सहयोग दे रहे हैं महाराजा किराया भंडार। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं वो भी मिस्टर विकास शर्मा, जो विकास शर्मा जी हैं, ये भी महाराज किराया भंडार के ऑनर हैं, मालिक हैं, और आपको आवाज़ भी मेरी पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉल पर सहयोग कर रहे हैं पंडित राम तिवारी जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सदा के लिए फ़ोटो कैमरा में कैद किया है रायपुर से आके हमारे मिस्टर प्रहलाद बिष्ट ने। एक बार तालियां जोरदारी के साथ। वीडियो कैमरा में शूट और कैद किया है आपको हमारे गांव के एक बहुत अच्छे वीडियो कलाकार, एक बार इनको भी तालियां जोरदारी के साथ। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे प्रवचन को सभी पत्र पत्रिकाओं में छापने का काम किया, उन सभी पत्रकारों को मेरा हृदय से धन्यवाद। एक हमारे भाई हमारे सामने बैठे हैं, और आज मैंने कौन सा पेपर पढ़ा, उसमें बहुत सटीक तरीके से आपने कल की कथा को लिखा है, इन्हीं ने लिखा है। मैं धन्यवाद आपको दूंगा। परमात्मा आपको ऐसी तीव्र बुद्धि दे और तीव्र विवेक दे कि कथानक को पकड़कर लिखना होता है, हमें क्रीम खींचना होता है, पत्रकार को क्रीम खींचना होता है। हम लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन लिखना क्या है, ये विवेक जब तक नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ पत्रकार नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद आपके भैया, नाम तो मुझे पता नहीं है, ओम टवानी, सिंधी होंगे, माहेश्वरी है। ओम टवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इस कार्यक्रम के दौरान जिसने भी, जो भी इस गांव के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है, उन सबको मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं। एक बार हाथ उठाकर तालियां जोरदारी के साथ सभी के लिए। लेकिन आप जानते हैं, अब तो कोई ताली को नहीं बचाना, कोई नहीं बचा, बचा है, कौन बचा है? अच्छा, मैंने भी कुछ किया है क्या? तो एक बार हमको भी बजा दीजिए। ऑल ऑडियंस वेरी वेरी थैंक्स। और मैं आपसे बता दूं, आज मुझे खुशी है कि मैंने 1108 भागवत का संकल्प लिया है, और मैंने अपने जीवन की 586वीं भागवत कथा आज आपके गांव में पूरा कर दी। 586वीं कथा आप मेरे द्वारा सुन चुके हैं। हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में होते हुए मैं आपके गांव आ चुका हूं, और छत्तीसगढ़ में मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा अनुभव प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में बहुत एक लंबा जीवन को मैंने जिया, और मरने से पहले मैं किताब लिखूंगा छत्तीसगढ़ पर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की खूबसूरती पर मैं किताब लिखूंगा, यहाँ की संस्कृति पर, सभ्यता पर, आदिवासियों पर, मानवीयता पर मैं बुक लिख के जाऊँगा, और बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ क्या है। और मैंने 385 भागवत कथा छत्तीसगढ़ में सुनाई है। ये बहुत बड़ा स्कोर है कि 7 दिन का होता है ना, 7 दिन का होता है ना, लंबा स्कोर है जो छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है। और मैं आपसे बता दूं, आप ये बड़ा मंडप देखकर, मेरे बड़े बाल देखकर, बड़ा मंच देखकर ये मत समझिएगा कि मैं तुम्हारे गांव में नहीं आऊँगा। आप ये मत समझना कि मैं नहीं आऊँगा। आप ये भी मत समझना कि इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे,
और मैं आपसे यहाँ घोषणा कर दूं, मेरी भागवत कराने के लिए मुझे आपके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। मैं आप इवेंट और मैनेजमेंट किसी भी काम में बहुत भूमिका निभाता है। एक एक चीज़ हम लोग भागवत के लिए देखते हैं। सफाई कैसी हो रही है, गद्दा साफ है कि नहीं, व्यास गादी में फूल तो नहीं पड़ा है, ये सारे लोग हमारे कार्यकर्ता देखते हैं। प्यार से बोलो। तो आप पैसे की चिंता ना करते हुए जब आप एक भागवत कथा कराते हैं तो आप भागवत ही नहीं कराते, 1108 भागवत में मेरा संकल्प को पूरा करते हैं। तो कई लोग मेरे पास आए कि महाराज हमें भागवत कराना है, तो मैं उन सबको विश्वास दिला दूं, आप चर्चा करें, गांव में निर्णय लें, मेरे पास आएँ, और बहुत नज़दीक गांव के हों तो साहू जी के पास आएँ, इनको लेकर हमारे पास आ जाइए आप, तो आपका निश्चित रूप से भागवत कथा करनी हम गांव में आएंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं अब आमंत्रित करूंगा मिस्टर दोसण साहू जी को और हमारे पूर्व विधायक महोदय वीरेंद्र साहू जी को, वो मंच पर आए और 2 मिनट का जो उद्घोषण है आप करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि 5 मिनट आप बैठे रहेंगे, फिर मैं आपसे तुलसी वर्षा चढ़ोतरी कराऊंगा, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि आप इतना समझदार श्रोता मैंने कहीं नहीं देखा, मैं आपको बता रहा। प्यार से बोलो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यह एक ऐतिहासिक क्षण इस ग्राम भाठा गांव बी के लिए, और यह ऐतिहासिक क्षण हमारे परिवार के लिए, हमारे पिता के लिए, कि इतना विशाल जनसमूह जो आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, इसके लिए हम हमारे परिवार की ओर से आपको सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि जिस तरीके से हमने सहृदय से आदरणीय पंडित जी को हमने आमंत्रण दिया, तो इस मंच के मैं माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उसने मंच पर अपना विचार व्यक्त किए, हकीकत में उन्होंने इस भागवत के आयोजन के लिए केवल पंडाल, लाइट और माइक का ही मांग किए थे और कुछ नहीं मांग किए थे। और निश्चित रूप से यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और एक निवेदन आप सबसे करना चाहूँगा कि इतने पंडित जी ने लगातार 5 घंटों तक बैठ करके हमको जो ज्ञान मार्ग बताए हैं, उसके नाम से हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम पंडित जी को कुछ तो नहीं दे सकते, मगर जोरदार जयकारे के साथ, तालियों के साथ हम आदरणीय पंडित श्री राजीव जी नयन महाराज जी का जोर से जयकारा करके, भगवान श्री कृष्ण का जयकारा करके तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए पंडित श्री राजीव नयन महाराज की, बोलिए श्री पंडित राजीव नयन महाराज की, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब मैं सादर मंच समर्पित करता हूं हमारे परिवार के अभिन्न अंग, बहन दमान के रूप में श्री वीरेंद्र साहू जी, कि आप भी यहाँ पर उपस्थित जनता जनार्दन को अपने 2 शब्द से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोलिए भागवत पुराण की, कृष्ण भगवान की, राजीव नयन महाराज की, राजीव नयन महाराज की।
संजीव नयन महाराज की बहुत ही हर्ष का विषय भाठा गांव के पावन धरा पर पूज्य बाबूजी स्वर्गीय सुभेलाल साहू जी की स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा भूषण साहू, दोसन साहू, नारायण साहू, माताजी हमारी सासू मां शांति साहू, पूरे परिवार के द्वारा बहुत ही भव्य रूप से राष्ट्रीय संत जी का यहां पर 7 दिवसीय भगवत कथा का यहां पर आयोजन किया गया। निश्चित रूप से हम सभी संत राजीव नयन जी को टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते थे और सुनते थे। हमारा सौभाग्य है, और ग्राम भाठा गांव ही नहीं, पूरे इस अंचल का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय संत राजीव नयन महाराज जी को हम सभी को भागवत के रूप में यहां पर श्रवण करने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से साथियों, 2 साल पहले की बात, जब संत राजीव नयन जी का भागवत कथा हमारे ही से गुंडरदेही विधानसभा के सबसे अंतिम गांव सालहे बाजार में हो रहा था। गांव वाले ने मुझे आमंत्रित किया था कि आपको भागवत कथा का आनंद लेने के लिए आपको आना है। गांव वालों की मांग पर, आग्रह पर उस गांव पर गया था। क्योंकि मैं भी 10 मिनट 20 मिनट वाला हूं महाराज जी, ज्यादा बैठ नहीं सकता था, तो मैं भी सोचा चलो 10 मिनट बैठ के वहां से निमंत्रण मिला निकल जाऊंगा। लेकिन जब मैं गया और वहां पर ऐसी सामने सोफे पर जब बैठा, महाराज जी का प्रवचन होते रहा, तो मैं लास्ट तक नहीं उठा। उस दिन से मैं राजीव नयन जी का फैन हो गया हूं। नारायण साहू जी ने, दोसन साहू जी ने एक दिन मुझसे कहा, उस समय बाबूजी जिंदा थे, उनकी स्वास्थ्य उस समय ठीक थी, तो नारायण साहू जी और दोसन साहू जी ने और मेरी सासू मां ने मुझसे कहा कि भागवत कराना है, कोई अच्छा सा पंडित बताइए। अचानक मेरे दिमाग में आ गया, महाराज जी तो राजीव नयन महाराज जी हैं, आप उनसे बात कीजिए। तत्काल हम लोगों ने फोन के माध्यम से महाराज जी से बात किया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर बीच में हम लोग दोस्तन नारायण हम सभी आश्रम गए थे। एक बार आप आश्रम जाइएगा, महादेव घाट का आश्रम, देखने लायक आश्रम स्वामी जी ने बनाया है। वहां पर गरीबों की सेवा की जाती है, एक बार आप जरूर जाइए। चूंकि समय नहीं है, समय को देखते हुए कल महाराज जी ग्राम बेलोदी मेरे घर गए हुए थे, मेरे आग्रह पर, हमारे परिवार के आग्रह पर चर्चा हुई। और हमारा गांव भी एक धार्मिक गांव है, यहां पर केजूराम जी, नोहर जी, गोवर्धन जी सब बैठे हुए हैं। अभी चूंकि हमारे यहां चैत नवरात्रि में वहां पर भागवत का कार्यक्रम है, पहले से फिक्स है, तो मैं महाराज जी आपको आश्वस्त करता हूं कि 1.5 साल के अंदर आपका ग्राम बिलौदी की पावन धरा पर आपका श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होगा। इस बात की मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। और हम गांव वाले से बैठकर हम चर्चा करके हम आपके बीच आएंगे नारियल देने। बस यही बात करते हुए यहां पर श्रोता समाज ने जो 7 दिनों तक लगातार भागवत कथा का आप सभी ने श्रवण किया, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, राजीव नयन जी को प्रणाम करते हुए, संजीव नयन जी को प्रणाम करते हुए, पूज्य पिताजी स्वर्गीय सुभेलाल जी साहू को प्रणाम करते हुए, हमारे संगीत के सभी कलाकारों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। बहुत